हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नोटिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नोटिस को किस प्रकार लिखा जाता है, कितने मार्क्स का आएगा और उसका जो वर्ड लिमिट है वो कितना होगा। ठीक है। और उसके बाद में हम ये भी जानेंगे कि इसका मार्किंग स्ट्रक्चर क्या होता है। और इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप नोटिस में 4 में से 4 मार्क्स ला सकते हो। ठीक है। तो नोटिस को 50 शब्दों में लिखना होता है और आपके इसके लिए 4 मार्क्स मिलते हैं। अब जो नोटिस होता है उसका मार्किंग स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर आपने फॉर्मेट लिखा है तो आपको फॉर्मेट के लिए 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने उसमें कुछ कंटेंट लिखा है तो आपको उसके लिए 2 नंबर मिलेंगे। और उसके बाद में फिर एग्जामिनर उसका एक्सप्रेशन देखता है। मतलब एक्सप्रेशन मीन कि उसमें स्पेलिंग्स आपने कितनी मिस्टेक्स की है, स्पेलिंग मिस्टेक कितनी है, उसका ग्रामर कैसा है, इन सब चीजों को देख करके आपको 1 नंबर मिलता है। तो टोटल आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। फॉर्मेट का 1 मिलेगा, कंटेंट के 2 मिलेंगे और स्पेलिंग और ग्रामर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है। तो अब दोस्तों हम जानेंगे कि नोटिस को मतलब कितने टाइप्स में लिख सकते हैं। और मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जैसे आपके एग्जाम में किस प्रकार के नोटिस आते हैं, उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। पहली कैटेगरी होगी आपके फंक्शन बेस्ड, दूसरी कैटेगरी होगी आपके गेम्स बेस्ड और तीसरी कैटेगरी होगी आपके सोशल फंक्शन बेस्ड। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नोटिस में लिखा क्या जाता है। नोटिस होता क्या है। नोटिस में एक इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए नोटिस इंफॉर्मेटिव होता है। ठीक है। नोटिस एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो सकता है। ठीक है। और नोटिस में रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं। तो नोटिस इंफॉर्मेटिव हो सकता है, नोटिस एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो सकता है, या फिर नोटिस में रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं। तो अब हम नोटिस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद में मैं आपको एक फिक्स फॉर्मेट बता दूंगा, आपको फिक्स लाइंस बता दूंगा। कुछ 2-3 जगह मैं आपको लाइंस बता दूंगा कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है। बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिख पाओगे। ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको मैं कुछ चीजें फिक्स बता दूंगा जिसके कारण आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिस को कैटेगराइज करने की। तो नोटिस को हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी है आपके फंक्शन बेस्ड। ठीक है। और सबसे ज्यादा फंक्शन बेस्ड ही आपको नोटिस पूछे जाते हैं जो स्कूल में कंडक्ट करवाए जाते हैं। उसके बाद में आपकी दूसरी कैटेगरी है गेम्स बेस्ड। फॉर्मेट सबका सेम ही रहेगा, फॉर्मेट सबका सेम रहेगा, उसमें आपको एक एक लाइन चेंज करनी पड़ेगी। मैं आपको वो भी फिक्स लाइन बता दूंगा कि सबका फॉर्मेट सेम है, उसमें एक एक लाइन कौन सी है वो चेंज करनी पड़ेगी हमें। जैसे मान लो फंक्शन की आ गया, फंक्शन के बारे में आ गया तो आपको कैसे लिखना है। ठीक है। गेम्स का आ गया तो उसमें आपको कैसे लिखना है। और उसके बाद में अगर मान लो कोई सोशल फंक्शन का आ गया तो आपको उसमें कैसे लिखना है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फंक्शन कैटेगरी में आपके स्कूल में जितने भी फंक्शन कंडक्ट होते हैं। ठीक है। जैसे आपके हो गया रिपब्लिक डे फंक्शन, रिपब्लिक डे फंक्शन। ठीक है। और गांधी जयंती हो गया, एनुअल डे फंक्शन हो गया, एनुअल फंक्शन हो गया, चिल्ड्रंस डे हो गया, चिल्ड्रंस डे हो गया। ठीक है। जितने भी फंक्शन जो सारे स्कूल में कंडक्ट करवाए जाते हैं, एनी फंक्शन जो स्कूल में कंडक्ट करवाए जाते हैं, उनको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, फंक्शन कैटेगरी में रखेंगे। उसके बाद में गेम्स कैटेगरी में, स्कूल में जितने भी गेम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे टूर्नामेंट भी है तो वो भी उस गेम्स कैटेगरी में आ जाएगी। जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट है, फुटबॉल टूर्नामेंट है या फुटबॉल का फ्रेंडली मैच है। ठीक है। और उसके अंदर हम एक कैटेगरी को और रखेंगे, वो है क्विज कंपटीशन। ठीक है।
तो क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट या फुटबॉल मैच हो गया, ये आपके गेम्स कैटेगरी में आ गया। और सोशल फंक्शन में, मतलब इस सोशल फंक्शन में हम उन चीजों को रखेंगे जिसमें समाज के लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, ठीक है, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप हो गया, और फ्री आई चेकअप कैंप हो गया। इन चीजों को हम पढ़ेंगे सोशल फंक्शन कैटेगरी में। तो मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूं, अब जितने भी जो फंक्शन जिसमें समाज के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सोसाइटी के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको हम सोशल फंक्शन में रखेंगे। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप हो गया, और फ्री आई चेकअप कैंप हो गया। गेम्स कैटेगरी में क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल मैच हो गया, या फुटबॉल टूर्नामेंट हो गया, या फिर क्विज कॉम्पिटिशन हो गया, उन सबको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? गेम्स कैटेगरी में रखेंगे। फंक्शन कैटेगरी, फंक्शन कैटेगरी में जितने भी फंक्शन जो स्कूल में कंडक्ट करवाए जाते हैं, फंक्शन कैटेगरी, रिपब्लिक डे फंक्शन हो गया, गांधी जयंती हो गया, एनुअल फंक्शन हो गया, चिल्ड्रंस डे हो गया, या फिर कोई भी एनी फंक्शन जो स्कूल में कंडक्ट करवाया जाता है, उसको हम फंक्शन कैटेगरी में रखेंगे। इन सब के लिए मैं आपको 3 लाइन बता दूंगा, बाकी तो पूरा फिक्स फॉर्मेट बताऊंगा ही, उनके साथ में आपको 3 ऐसी लाइन्स बता दूंगा तो इन सब में आपके काम आ जाएगी। जैसे स्कूल का कोई भी फंक्शन होगा उसमें आपके वो लाइन काम में आ जाएगी। इसमें गेम्स कैटेगरी में आपके कोई भी किसी भी प्रकार की कोई टूर्नामेंट हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई मैच हो, कंपटीशन हो, उसमें आपके वो लाइन आ जाएगी। सोशल फंक्शन में जितने भी है सारे वो तो रहेंगे ही, और उसके बाद में आपको मैं एक फिक्स लाइन जरूर बता दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि उसका फिक्स फॉर्मेट क्या होगा, जिसके कारण आपको 4 के 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो फिक्स फॉर्मेट लिखते हैं। तो फॉर्मेट लिखने से पहले आपको एक चीज ध्यान में होनी चाहिए कि आपको एक बॉक्स बनाना होगा जिसको आप 3 ओर से बनाएंगे, ठीक है। नीचे का जो सेक्शन है वो खाली रखेंगे। खाली क्यों रखेंगे, इसका रीजन है। खाली इसलिए रखेंगे क्योंकि मान लो हमारे पास में एक लाइन भी एक्स्ट्रा हो गई तो उसको कहां लिखेंगे फिर, ठीक है। इसलिए आपको नीचे से खाली रखना है, ऊपर आपको 3 लाइन खींचनी है, ठीक है, 2 साइड में और एक ऊपर खींच ले। उसके बाद में सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं, वैसे तो नोटिस बहुत सारी कैटेगराइज हो सकती है, बहुत सारी कैटेगरी हो सकती है, कैटेगराइज कर सकते हैं नोटिस को, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में स्कूल बेस्ड नोटिस आएंगे, ठीक है, जो स्कूल में कंडक्ट होंगे, मोस्ट ऑफ द वही आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि सबसे पहले आपको लिखना होगा स्कूल नेम, ठीक है, कि नोटिस कौन सी स्कूल से लिखा जा रहा है, ठीक है, और स्कूल नेम, उसके बाद में वो स्कूल कहां है वो हो जाएगा। जैसे जयपुर में है तो जयपुर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर इस कोने में आपको लिखनी होगी डेट, ठीक है, और उसके बाद में सेंटर में आपको लिखना होगा नोटिस, वो भी कैपिटल में, ठीक है। स्कूल नेम भी कैपिटल में, डेट आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, ठीक है। और डेट का भी मैं फॉर्मेट बता दूं आपको, सबसे पहले मंथ लिखोगे, उसके बाद में दिनांक लिखोगे, और उसके बाद में आप ईयर लिखोगे, ठीक है। ये आपको मैं एक फॉर्मेट बताऊंगा, ठीक है। स्कूल नेम हो गया, उसके बाद में दिनांक हो गई, और उसके बाद में आपके नोटिस नेम हो गया। उसके बाद में फंक्शन नेम, यानी किस फंक्शन के बारे में या किस कैंप के बारे में या फिर किस गेम के बारे में इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो आपके फंक्शन नेम हो गया, ठीक है, या फिर गेम्स नेम हो गया, गेम नेम हो गया, और आपके कैंप नेम हो गया। कुल मिलाकर के इवेंट नेम, जो भी इवेंट होगा, जिस इवेंट के बारे में इन्फॉर्म करना होगा, उस इवेंट का नाम आप यहां पे लिख दोगे। अब आपको यहाँ पे क्या स्टार्ट करना है, मान लो क्वेश्चन कोई भी आ जाए आपके, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे? सबसे पहले तो वही है,
तो स्टार्ट कैसे करोगे? तो सबसे पहले अगर ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना तो स्टूडेंट्स लिखेंगे। अगर मान लो नोटिस आपको सिर्फ और सिर्फ टीचर को इन्फॉर्म करने के लिए लिखना है, टीचर्स को इन्फॉर्म करने के लिए लिखना है, तो आप इसमें टीचर्स लिखोगे, ठीक है। अगर नोटिस आपको लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए लिखना है तो इसमें आप पीपल लिखोगे, ठीक है। तो ऑल द स्टूडेंट्स, टीचर्स, पीपल। अब ये सारे के सारे प्लूरल है तो यहां पे हो जाएगा आर। उसके बाद में हियर बाई इन्फॉर्म्ड, हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट, दैट। उसके बाद में डेट तक लिखने के बाद में आपको जो भी फंक्शन नेम होगा या जो भी इवेंट नेम होगा आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कुल मिलाकर के मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं इवेंट नेम। जो भी इवेंट नेम होगा आप यहाँ पे लिखोगे। इन्फॉर्म्ड दैट, इवेंट नेम हो गया इज गोइंग टू बी कंडक्टेड, कंडक्टेड, या फिर लिख सकते हो आप हेल्ड, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो ऑर्गेनाइज भी, ठीक है, इन और स्कूल, या फिर कोई भी प्लेस नेम होगा उसका नाम लिखोगे। उसके बाद में कब और कौन सी डेट को, ठीक है। लाइन खाली छोड़ देंगे। अभी के लिए मैं आपको लाइन खाली छुड़वा रहा हूं, लेकिन अब आगे आपको बता दूंगा इसमें भी आपको क्या लिखना है, क्या करना है। उसके बाद में यहाँ पे वो जो भी इंफॉर्मेशन होगी छोटी सी वो आप यहाँ पे लिखोगे, मतलब क्या होगा उसमें, या फिर कौन आएगा, कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। वो सारी चीजें आप इसमें लिखोगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ऑल द विलिंग स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स के लिए है तो स्टूडेंट्स, ऑल द विलिंग students who want to take part in this function, all the willing students who want to take part in this function, they may give their name to the undersigned, ठीक है। All the willing students who want to take part in this function, they may give their name to the undersigned। अब देखो यहाँ पे अगर लोगों को इन्फॉर्म करना है तो आप लिख दोगे पीपल, ऑल द विलिंग पीपल हु वांट टू टेक पार्ट। जैसे मान लो फंक्शन में है तो फंक्शन के लिए, अगर मान लो कैंप है तो उसमें लिख दोगे आप ऑल द विलिंग पीपल हु वांट टू टेक पार्ट इन दिस कैंप, दे मे गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड, ठीक है। उसके बाद में एक लाइन आप ये किसी में भी लिख सकते हो, कॉन्टेक्ट टू द हेड ऑफिस, contact to the head office for more information, ठीक है। contact to the head office for more information, ठीक है। उसके बाद आपको नेम, सिग्नेचर, ठीक है, नेम या सिग्नेचर, और उसके बाद में उसकी पोस्ट नेम लिखना है, ठीक है। नेम, सिग्नेचर, या फिर उसके नीचे आपको पोस्ट नेम लिखना है। अब देखो जैसे मान लो इसमें तो आप ये इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि कोई भी स्टूडेंट जो इसमें भाग लेना चाहता है वो अपना नाम नीचे दिए गए व्यक्ति को दे सकता है, लेकिन मान लो सबको इनवाइट करना हो तो उसके लिए आपको एक वो लाइन लिखनी पड़ेगी। वो लाइन में मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वो क्या लिखोगे, ऑल यू आर
हार्डली इनवाइटेड इन दिस फंक्शन। ऑल यू आर हार्डली इनवाइटेड इन दिस फंक्शन। अगर कैंप है तो कैंप। ये तो हो गया आपके फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, मैंने पहले ही बताया है कि बोर्ड एग्जाम में आपके स्कूल बेस्ड फंक्शन आएंगे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्कूल बेस्ड फंक्शन आएंगे। तो फिर आप उसमें स्कूल नेम लिख दिया, जैसे मान लो कैंप भी है तो वो भी स्कूल में कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, तो स्कूल नेम लिख दिया। उसके बाद में स्कूल का मतलब कहाँ पे है वो प्लेस नेम लिख दिया। डेट हो गई, डेट का फॉर्मेट MMDDYY, ठीक है। MM मतलब आपको ऐसे लिखना है, जैसे जनवरी चल रहा है तो जनवरी लिख दिया, उसके बाद थर्ड है तो थर्ड, और उसके बाद में 2022 लिख दिया, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आप डेट को लिखोगे, ठीक है। वैसे आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, लेकिन ये डेट फॉर्मेट अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो अब आपको मैं एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं कि किस प्रकार आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप स्कूल नेम लिख दिया, उसके बाद में डेट हो गया, नोटिस कैपिटल में हो गया, फंक्शन नेम, गेम नेम या फिर कैंप नेम वो भी आपको कैपिटल में लिखना है, ठीक है। उसके बाद में कैपिटल में लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको ये फिक्स लाइन लिखनी है, ये फिक्स लाइन लिखनी है। यहाँ पे आपको कुछ जगह छुड़वाई है मैंने, उसमें मैं आपको अभी बता दूंगा कि कौन सी आपको फिक्स लाइन लिखनी है। जैसे अगर आप लिखोगे तो ऑल द स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना तो स्टूडेंट, टीचर को इन्फॉर्म करना तो टीचर्स, और अगर पीपल लोगों को भी इन्फॉर्म करना है तो पीपल लिखोगे। आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड डेट, इवेंट नेम आ गया, इज गोइंग टू बी कंडक्टेड हेल्ड इन आवर स्कूल। उसके बाद में टाइमिंग हो गया, उसके बाद में किस डेट को वो कंडक्ट हो रहा है वो हो गया, और उसके बाद में मैंने कुछ लाइंस आपको खाली छोड़ा है, उसमें मैं आपको अभी बता दूंगा। उसके बाद में ये लाइन आप लिखोगे, ऑल द विलिंग स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट इन दिस फंक्शन। मतलब आपको उन स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है जो स्टूडेंट्स इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप उनके लिए यह लाइन लिखोगे, ठीक है। तो ऑल द विलिंग स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट इन दिस फंक्शन दे मे गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड, कॉन्टेक्ट टू द हेड ऑफिस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ये लाइन आपको सब में ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद में नेम सिग्नेचर हो गया, उसके बाद में पोस्ट नेम कि वो किस पोस्ट पे है, और उसके बाद में लास्ट में आपको करना है इस बॉक्स को बंद। अब मैंने एक चीज आपको ये भी बताई कि अगर मान लो सभी को इन्फॉर्म करना है, सभी को इन्वाइट करना है, तो उसमें आप क्या लिखोगे, तो उसमें आप ये वाली लाइन लिखोगे, इस लाइन की जगह ऑल यू आर हार्डली इन्वाइटेड इन दिस फंक्शन या फिर इन दिस कैंप, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि फंक्शन में कौन सी लाइन लिखेंगे और गेम में कौन सी लाइन लिखेंगे, और उसके बाद में सोशल फंक्शन में हम कौन सी लाइन लिखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फिक्स लाइन की, ठीक है। तो फिक्स लाइन जैसे फंक्शन के लिए कौन सी लिखेंगे, गेम के लिए कौन सी लिखेंगे, और फिर सोशल फंक्शन के लिए कौन सी लिखेंगे, ठीक है। फंक्शन के लिए हम लिखेंगे मैनी एक्ट्स ड्रामास, यहां पे कॉमा लगा देता हूं, ठीक है। सॉन्ग्स, डांसेस, speeches will be presented on this day, ठीक है। या फिर ऑन दिस डे या फिर ऑन द स्टेज हो जाएगा, ठीक है। Many acts, dramas, songs, dances, speeches will be presented on this day या फिर on the stage हो जाएगा। अगर मान लो गेम है तो फिर गेम में लगभग ये वाली लाइन लिखोगे आप, ठीक है। ओनली सीनियर क्लासेस कैन पार्टिसिपेट, ठीक, इन
दिस मैच या फिर टूर्नामेंट। ठीक है, मैच या फिर टूर्नामेंट। अगर सोशल फंक्शन की बात आती है, सोशल फंक्शन में आप कौन सी लाइन लिखोगे? ठीक है, जैसे मान लो ब्लड डोनेशन कैंप है, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप है, या फिर फ्री आई चेकअप कैंप है, इन सब में एक डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, इसमें आप लिखोगे ए स्पेशल टीम ऑफ डॉक्टर्स will be available in this camp। ठीक है, तो मैंने एक्ट्स, ड्रामा, सॉन्ग्स, डांसेज, स्पीचेज विल बी प्रेजेंटेड ऑन दिस डे या फिर ऑन द स्टेज हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको वो लाइन बता रहा हूं जो मैंने खाली छुड़वाई है। ठीक है, उस लाइन में आपको कौन सी लाइन लिखनी है। ठीक है, यानी लगभग यही लाइन आएगी, और एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मतलब आप उस लाइन उनमें ऐसे लाइंस ऐड नहीं कर सकते, तो मैं उसका भी आपको एक ट्रिक जरूर बता दूंगा। ठीक है, तो मेनी एक्ट्स, ड्रामाज, सॉन्ग्स, डांसेज, स्पीचेज विल बी प्रेजेंटेड ऑन दिस डे। ठीक है, या ऑन द स्टेज हो जाएगा। अगर मान लो गेम कैटेगरी से रिलेटेड आ गया तो ऑन द सीनियर क्लासेस कैन पार्टिसिपेट इन दिस मैच या फिर इन दिस टूर्नामेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर मान लो सोशल फंक्शन आ गया तो उसमें आप लिखोगे ए स्पेशल टीम ऑफ डॉक्टर्स विल बी अवेलेबल इन दिस कैंप। ठीक है, तो आपको ये 3 लाइन अच्छे से याद कर लेनी है। फिक्स लाइन वो हो गई, 3 लाइन ये हो गई। तो ये ऐसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, योर स्कूल इज गोइंग टू कंडक्ट एनुअल डे फंक्शन इन योर स्कूल ऑन 4 मार्च 2022, being a head boy, write a notice to inform all the willing students who want to take part in this function। तो इस क्वेश्चन में आपको समझ आया होगा कि आप 12th क्लास के एक स्टूडेंट हो, आपकी जो स्कूल है वो क्या कंडक्ट कर रही है, एक एनुअल डे फंक्शन कंडक्ट कर रही है। ठीक है, कहां पे कंडक्ट कर रही है? आपकी स्कूल में ही कंडक्ट कर रही है। ठीक है, उसके बाद में कब कंडक्ट कर रही है? 4 मार्च 2022 को कंडक्ट कर रही है। ठीक है, अब आपको अपने आप को क्या मानना है? पोस्ट नेम में क्या लिखना पड़ेगा? हेड बॉय लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में लिखना क्या है, यहाँ पे पता चल रहा है, नोटिस लिखना है। तो इन्फॉर्म ऑल द विलिंग स्टूडेंट्स, इनको इन्फॉर्म करने के लिए विलिंग स्टूडेंट्स को। कौन से विलिंग स्टूडेंट्स? जो इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो भाग लेना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स को आप इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस लिखोगे। तो ठीक है, कैसे लिखेंगे हम उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाओगे। अब आपकी स्कूल में ही कंडक्ट हो रहा है तो आप स्कूल का नेम लिखोगे। ठीक है, तो जैसे मैं लिख देता हूं, गोविट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। ठीक है, तो लिखोगे आप डेट। तो डेट को कौन से फॉर्मेट में लिखोगे? MMDDYYY। सबसे पहले मंथ लिखोगे, उसके बाद में दिनांक लिख दोगे, और उसके बाद में ईयर लिख दोगे। तो यहाँ पे डेट आई हुई है आपके 4 मार्च 2022 आई हुई है। तो ठीक है, इसको कैसे लिखोगे आप? पहले तो मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे 4 मार्च आएगी? नहीं आएगी। अगर आपको 4 मार्च को कोई इवेंट कंडक्ट करवाना है तो इन्फॉर्म करोगे, तो 3-4 दिन 5 दिन पहले इन्फॉर्म करोगे। तो यहाँ पे मैं आपको डेट लिख करके देता हूं 1 मार्च। ठीक है, तो मैं लिखूंगा मार्च 1 2022। ठीक है, मतलब आप 3-4 दिन पहले आपने इन्फॉर्म किया है। उसके बाद में ये क्या है? ये एक नोटिस है, तो यहाँ पे आप नोटिस लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद में किसके बारे में आप इन्फॉर्म करोगे वो आप यहाँ पे इवेंट नेम लिखोगे। तो क्या है? एनुअल डे फंक्शन। ठीक है, तो एनुअल डे फंक्शन हो गया। ठीक है, एनुअल डे फंक्शन हो गया। उसके बाद में आप, मैंने पहले ही बताया है कि इन्फॉर्म किसको करना है? स्टूडेंट्स को करना है। तो क्या लिखोगे? ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर, प्लूरल है तो आर
उसके बाद में हियर बाय इन्फॉर्म्ड डेट के बाद मैंने बताया था कि आपको क्या लिखना है, वापस वही इवेंट नेम लिख देना है। तो आपको क्या लिखना है, वापस वही लिख देना है, एनुअल डे फंक्शन। ठीक है, उसके बाद में आप लिखोगे इज गोइंग टू बी कंडक्टेड in our school on। ठीक है, इसमें 8 नहीं, मतलब 8 वाला टाइमिंग नहीं आया तो ऑन वाला टाइमिंग आया तो ऑन वाला लिख देंगे, ऑन फॉर मार्च 2022। ठीक है, अब उसके बाद में मैंने बताया कि आपको क्या लिखना है, मतलब वो लाइन, कौन सी लाइन जिसमें हमने पढ़ा था कि मैनी एक्ट्स, डांसेज, ड्रामा, स्पीचेज, सॉन्ग्स। ठीक है ना, वो वाली लाइन आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे आगे, मैंने यहाँ पे लाइन खाली छुड़वाई थी, वहां पे लिखोगे मैनी एक्ट्स, डांसेज, ड्रामाज, सॉन्ग्स, स्पीचेज will be presented on the stage। ठीक है, ये वाले हो गए आपके वो फिक्स लाइन। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखोगे भाई, इन्फॉर्म करना है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, who want to take part in this function, ये वाली लाइन। ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे, all the willing students who want to take part in this function may give their name to the undersigned। ठीक है, लास्ट में वो लाइन आ जाएगी, कॉन्टेक्ट टू द हेड ऑफिस फॉर मोर इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट टू द हेड ऑफिस फॉर मोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप अपना नाम लिखोगे। ठीक है, अगर नेम आया हुआ है तो वो वाला लिखोगे, आप अगर नहीं आया हुआ तो कोई भी रेंडमली नेम लिख दोगे, जैसे रमेश। अब रमेश को मानना क्या है, उसकी पोस्ट नेम क्या होगी, हेड बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हेड बॉय। ठीक है, पोस्ट नेम लिखने के बाद में आप इस बॉक्स को नीचे से बंद कर दोगे। तो एक बार वापस हम देख लेते हैं कि किस प्रकार हमने लिखा था। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्कूल नेम लिखेंगे, गोविंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर हो गया। उसके बाद में डेट यहाँ पे हो गई। उसके बाद में लिखना क्या है, नोटिस लिखना है तो नोटिस लिख दिया, और इवेंट नेम क्या है, एनुअल डे फंक्शन है तो एनुअल डे फंक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना तो ऑल द स्टूडेंट्स होगा, आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट एनुअल डे फंक्शन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन आवर स्कूल ऑन मार्च 2022। ठीक है, उसके बाद में वो आगे वो जो मैंने फिक्स लाइन बताई थी, मेनी एक्ट्स, डांसेज, ड्रामाज, सॉन्ग्स, स्पीचेज विल बी प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन क्या है वो हो जाएगी,
ऑल द विलिंग स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट इन दिस फंक्शन मे गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड। उसके बाद में ये वाली लाइन आप फिक्स लिखोगे, कॉन्टेक्ट टू द हेड ऑफिस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद में नेम के नीचे आप पोस्ट नेम लिख दोगे, ठीक है। जैसे मान लो प्रिंसिपल के थ्रू लिखा जा रहा है तो प्रिंसिपल लिख दोगे, हेड बॉय के थ्रू हेड बॉय, सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी, ठीक है। स्पोर्ट टीचर है तो स्पोर्ट टीचर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें फंक्शन में आपको थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लो इंटरनेशनल योगा डे है तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें आपको एक लाइन चेंज करनी होगी। तो मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं और उसी के साथ में इस वीडियो को भी एंड करेंगे, क्योंकि ये लंबा वीडियो बन रहा है। इसके लिए मैं आपको आगे के लिए मैं एक पार्ट सेकंड बना दूंगा, ठीक है। तो वो इंटरनेशनल योगा डे है तो उसमें क्या करेंगे, जैसे किसी को हम इनवाइट कर देंगे, ठीक है। तो हम इनवाइट करते हैं योग गुरु को, ठीक है। योग गुरु बाबा रामदेव, ये इंटरनेशनल योगा डे के लिए है। बाबा रामदेव विल बी द चीफ गेस्ट ठीक है, चीफ गेस्ट ऑफ दिस फंक्शन। ये हो गया आपके योग गुरु के लिए। जैसे मान लो अब इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा वो वर्ल्ड लिटरेसी डे वाला। जैसे उसमें आप इनवाइट कर लोगे एजुकेशन मिनिस्टर को, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर उसका नाम हो गया। उसके बाद में विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ दिस फंक्शन या इवेंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।